प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी। तो अभी जैसे सरोज बहन जी कह रहे थे कि आत्मा की खुराक अभी आप लोग ले रहे थे, है ना? और अब शरीर की भी थोड़ी थोड़ी खुराक रोज हम लेते जाएं, जिससे कि शरीर भी हमारा स्वस्थ बना रहे। हाँ जी। दोनों टांगे सीधी कर लेंगे। हथेलियां आसन पर भी रख सकते हैं, घुटनों पर भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्ट लगे। पैर के पंजों की अंगुलियों को पृथ्वी की ओर और फिर अपनी ओर बारंबार मोड़ते जाएं। आसनों से पहले सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास करने से टांगों में रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होने लगता है। शांत, पंजे दाएं बाएं इस प्रकार दोहराएं। शांत हो जाएं, पंजे मिलाकर रखें, राउंड ऑफ क्लॉक पंजों को घुमाएं। पंजों को इतना तानते हुए पृथ्वी की ओर लेकर जाना है कि दोनों टांगों की नस नाड़ियां खिंचाव में आ जाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएं। शांत हो जाएं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। दाहिने घुटने से नीचे पकड़े और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है। घुटनों में दर्द रहने पर साइकिलिंग का अभ्यास सुबह शाम करें। इस प्रकार टांगों को चलाएं तो घुटनों के कार्टिलेज लिगामेंट्स पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। विपरीत दिशा में टांग को घुमाएं। शांत। बाई टांग से इसी प्रकार पहले सीधा पैडल लगाएं। अब विपरीत दिशा में घुमाएं।
शांत हो जाए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए पंजा बाईं ओर, बायां हाथ एड़ी के नीचे रखें, दाएं हाथ से घुटना पकड़े, एड़ी और घुटने को पैरेलल करें, दाएं टांग को दाएं बाएं। प्रयास करेंगे कि एड़ी और घुटना पैरेलल रहे। शांत। दाएं टांग सीधी कर लें। इसी प्रकार बाएं टांग से दोहराएंगे। बाएं हाथ से घुटना पकड़े, दाया एड़ी के नीचे, एड़ी को घुटने के बराबर उठा लें, ताकि जो कूले वाला भाग है ये पूरा खिंचाव में आ जाए। कीजिए दाएं बाएं। शांत। बाएं टांग सीधी करें। एक लंबा गहरा श्वास भर छोड़े। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, बाईं हथेली पैर के तलवे के नीचे लगाएं, फिर दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें। श्वास भर दाहिनी टांग उठा घुटने को सीधा करें। जबरदस्ती नहीं करेंगे। घुटना जितना सीधा हो सके प्रयास करें, और एकदम झटके से नहीं उठाना टांग को। दाहिनी टांग में रक्त प्रवाह बहुत तीव्र गति से होने लगा। पैर की एड़ी, पंजा, टखना, घुटना, जंघा का भाग। वापस एड़ी आसन पर टांग सीधी करें। बाई टांग मोड़े, पहले दाहिनी हथेली नीचे रखें पंजे के, फिर बाई। उसी प्रकार बाई टांग उठाए। बहुत ज्यादा पीछे की ओर नहीं झुकना। जिनकी हथेलियां पंजे तक नहीं पहुंच पाती, वहां चुन्नी पल्लू ले ले, चुन्नी को रोल कर पंजों के नीचे रख और बाई टांग को उठा दे। मन की आंखों से हर क्रिया करते हुए प्रभाव को मन की आंखों से अवश्य देखें, महसूस करें। किस हिस्से पर क्रिया के दौरान प्रभाव आता है, ऐसा महसूस करने से आपका मन अंतर्मुखी बनने लगेगा। धीरे धीरे वापस बाईं टांग सीधी कर ले। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास बाहर निकालें। बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों घुटने मोड़े, पैरों के तलवे मिलाएं, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर उंगलियां पैर के पंजों के नीचे लगाएं। दोनों हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबाकर पंजों को मिलाकर लॉक कर दें। अब एड़ियों को अपनी ओर खींच लें। श्वास भरें, श्वास बाहर निकाल। सामान्य श्वासों में बारंबार घुटने ऊपर नीचे।
घुटनों को आसन की ओर अधिक ले जाने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया के माध्यम से पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की समस्या का निदान हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का अनावश्यक रूप से बढ़ना सामान्य रहता है। महिलाओं में ओवरी पर इसका प्रभाव आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन सभी प्रकार के दूर हो जाते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं समाप्त हो जाती हैं। एड़ियों को अधिक से अधिक अपनी ओर खींच कर रखिए। हर क्रिया को करते हुए मन से विश्वास के साथ करने का प्रयास करें। स्वयं पर और अपनी साधना पर विश्वास, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगते हैं। शांत, बाई टांग सीधी, दाई टांग सीधी करें। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां घुटने पर, पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगाएं। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार रखें कि हथेली के दोनों अंगूठों के साथ वाली उंगली मिला, बाकी की तीनों उंगलियां मिला ज्ञान मुद्रा बनाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद, दो तीन गहरे लंबे श्वास भर छोड़े। श्वास भरते हुए आपका पेट, मध्य भाग और फेफड़े प्रभावित हो। शांत हो जाए, आंखें बंद रखिए। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। ओ,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता, वह आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों की उंगलियों को कोमलता से नेत्रों पर सहराते हुए सुंदर साथ जी आसन पर खड़े हो जाए। आज हम कुछ नए आसनों का अभ्यास करेंगे। नए का तात्पर्य जो पहले कम हुए या नहीं हुए। और सूर्य नमस्कार की आज हम शुरुआत करेंगे। तो 12 पोज एक एक बार डेमो करके दिखाए जाएंगे। उसके बाद सूर्य नमस्कार का 12 पोजों के साथ हम अभ्यास करेंगे। कहते हैं कि अगर सूर्य नमस्कार विधि पूर्वक 2 बार कर लिया जाए तो कोई भी आसन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य नमस्कार के 12 पोजों में शरीर की एक एक अंग, नस नाड़ी, एक एक प्रणाली प्रभावित हो जाती है। तो विशेष जितना आपसे जो पोज हो सके उतना ही करेंगे, ना हो जबरदस्ती नहीं करें। सूर्य नमस्कार में एक पोज आएगा जिसमें कि आगे झुकना होगा। झुककर दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं लगानी होंगी। जिनकी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है नहीं करेंगे, ये वाला पोज नहीं करेंगे। यानी ध्यान देना है, आगे झुकने वाला पोज नहीं करेंगे। बाकी सभी पोज वो कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई पोज ना हो रहा हो तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप टेक्निक को देखते जाएंगे, विधि को फॉलो करेंगे तो जितना आपसे होता है उतना ही करें। तो आइए कुछ सरल क्रियाओं से पहले शरीर को वार्म अप करेंगे। हम जॉगिंग करेंगे। प्रयास कीजिए आप पंजों के बल चलना है। एड़ियां कम से कम आसन पर स्पर्श कर पाए। ऐसा विजन करते हुए कि आप एक सुंदर से बगीचे में हैं और आप वहां जॉगिंग कर रहे हैं। नीचे हरी हरी घास है। घास पर ओस की बूंदें हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अनुभव कीजिए हरी हरी घास, ओस की बूंदें, और उस घास पर हम जॉगिंग कर रहे हैं। यस, चारों ओर रंग बिरंगे फूल। शांत। हर क्रिया करने के बाद एक दो बार गहरे लंबे श्वास ले लेना, छोड़ देना। आई हुई थकावट दूर हो जाएगी। आइए एक आसन लेंगे। पहले कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बेहद प्रभावशाली अपने कटी चक्र के भाग को, जहां हम बेल्ट लगाते हैं, हम दाएं बाएं घुमाएंगे। इसके घुमाने से हमारी जो आंतें होती हैं, आंतें सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। आंतों में जमा गंदा मल उखड़ जाता है
और पुरानी से पुरानी कब्ज ठीक हो जाती है। दोनों पैर के पंजों में कंधे जितना फासला, कटी चक्र आसन, दोनों भुजाएं सामने। ध्यान दें, घुटने सीधे रहेंगे। आपको बाजू, गर्दन, धड़ धीरे धीरे दाहिनी ओर घुमाते जाएं। बायां हाथ दाहिने कंधे पर टच करें। अब आप जितना दाईं ओर घूम सकते हैं घूम जाइए, जबरदस्ती नहीं करें। बहुत धीमी गति से आना है, झटके से मत आना। क्या होता है, जब हम शरीर को मोड़ते हैं ना किसी भी क्रिया आसन में, तो नस नाड़ी सिकुड़ती है। झटके से आएंगे तो नस चढ़ जाएगी। बाईं ओर, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर टच कर जाए, घूम जाइए लेफ्ट साइड। धीरे धीरे मध्य में आए। बार बार काय बेटा आती है, जीभ में कॉक्स ना बेटा था क्षमता है उतना ही करें। હવે કોઈ થીસો તમે इन भागिन अडोर दुखान बेटा कृपया अपना माइक बंद करें। दाईं ओर, ओके मालिक दादा गीजा बोलाय तू बोलाचे दादा हुई एम के जी। धीरे धीरे मध्य में आए। बाईं ओर, खो बेटा गर्दन भी उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आपके बाजू गए हैं, तो गर्दन भी बाईं ओर कीजिए। दादा हो पर भजन जो को ये आनंदी पटेल, किसका खुला हुआ है माइक? जिनका माइक खुला है माइक बंद करें। वापिस आए, धीरे धीरे मध्य में आए, बाजुओं को नीचे ले आइए। एक बार मैं आपको फिर डेमो देता हूं, बहुत से सुंदर साथ नए भी जुड़ते जाते हैं। एक तो शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, क्षमता से अधिक नहीं जाना। जितना शरीर अलाउ करे आपका उतना ही जाना। हम सब गृहस्थी हैं, हमें 100% की एक्यूरेसी नहीं लेनी है। इन छोटी छोटी क्रियाएं, आसन जितने कर सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं वहां तक करें। धीरे धीरे क्षमता बनेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी, तो आप कर पाएंगे। तो कटी चक्र आसन में मैंने बोला था कि दोनों बाजू सामने, और धीरे धीरे बाजुओं को जब हम गर्दन सहित दाहिनी ओर लेकर जाते हैं, यहां आकर हमारा धड़ आगे नहीं जा पाता। तो यहां से आगे जाने के लिए हम बाएं हथेली दाहिने कंधे पर टच करते हैं। अब देखिए, कोई यहां तक जा सकता है, ठीक है, कोई यहां तक जा सकता है, कोई यहां तक जा सकता है, और कोई ये 180 डिग्री पर जो आ सकता है, ये उसकी पूर्ण स्थिति कहलाती है। तो यहां पर आने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करनी। आप यहां तक जा सकते हैं, यहां तक आ सकते हैं, है ना। जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक आपको जाना है। तो कब्ज के लिए रोज 1 या 2 आसन इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि यह रोग प्राय 80%, क्या मैं कहूंगा 90% लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। आइए आगे बढ़ेंगे। कमर के निचले हिस्से में दर्द के लिए स्टैंडिंग पॉज में अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्र आधे चक्कर की तरह शरीर को पीछे मोड़ेंगे। रीढ़ के भाग से दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं रखें। पैरों में 3 से 4 इंच का फासला, ठीक। पीछे जब आपने हथेलियां दाएं बाएं रखी हैं तो 4-4 उंगलियां तो सामने दिखाई देंगी। पीछे से अंगूठे से दूसरे अंगूठे की टिप्स मिला दीजिए, अंगूठे से अंगूठा चिपका दीजिए। इस प्रकार जहां बेल्ट लगाते हैं वहां पर अंगूठों को मिलाकर दबाएं।
ठीक। अब श्वास भरते हुए पहले गर्दन पीछे मोड़े, अब अंगूठे वाली जगह से रीढ़ को पीछे मोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए, नहीं तो चक्कर आके गिर जाओ। धीरे धीरे शरीर को मध्य में लाए, एक श्वास का विश्राम करें, दोनों अंगूठों के टिप्स मिलाकर रखें और वहां पर जहां बेल्ट लगाते हैं दबाइए वहां से अंगूठों। एक बार फिर से गर्दन सहित धड़ को पीछे की ओर लेकर जाए, आंखें बंद, जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे वापस मध्य में आए, एक श्वास का विश्राम करें, चलिए एक बार फिर से अंगूठों को दबा के रखिए रीढ़ के ऊपर, वहीं से गर्दन सहित रीढ़ को पीछे की ओर मोड़े, धीरे धीरे मध्य में आए, गर्दन सीधी करें, बाजू को भी सीधा कर लें। तो सुंदर साथ जी, जो पूरा दिन बैठने का कार्य करते हैं या ऑफिस में सिटिंग ज्यादा है, कंप्यूटर पर बैठते हैं, वे बीच में उठकर अंगूठों के टिप्स मिलाकर कमर के पीछे रखें, चार चार उंगलियां सामने और पंजों के बीच फासला करके इस प्रकार से आप 5-6 बार करेंगे तो क्या होगा, कमर की जो प्रॉब्लम आती है, जो ज्यादा बैठते हैं ना, वह नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें, कमर के भाग को गोलाकार स्थिति में घुमाएं, घुटने सीधे रहेंगे, घुटने नहीं मोड़ने। जितना बड़ा शून्य बनाएंगे ना, उतना कमर में लचीलापन आएगा। वेरी गुड, अच्छा, दोहराते जाइए। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, शांत हो जाइए, एक श्वास का विश्राम। तो अभी हम सूर्य नमस्कार के 12 पोजों का अभ्यास करने जा रहे हैं। सूर्य देव जन जन को शक्ति देते हैं, पूरे संसार को प्रकाश ऊर्जा देते हैं। तो सूर्य नमस्कार के 12 पोजों का अलग से ही महत्व बताया गया है। पहले मैं इसके 12 पोज आप लोग को करके दिखा देता हूं, फिर आप मेरे साथ करना। जिनसे ना हो वो बैठकर देखेंगे आज की भी कैसे होते हैं, कौन कौन से पोज होते हैं। तो जब हम इसका अभ्यास शुरू कर देंगे ना रोज, तो सभी पोज आसानी से होने लगेंगे। वास्तव में वो पोज क्या है, आसन है ना। तो चलिए अभी सभी आसन पर बैठ जाएं और एक बार बैठकर देखेंगे, ठीक है, बैठ जाइए, मैं करके दिखाता हूं फटाफट। मेरा आसन क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, आसन मेरा, सरोज बहन जी? जी हाँ। ठीक है, देखिए इसमें जो जी पहला पोज होगा
हमारे आसन जो होते हैं, हम अपने आसन का 3 भाग बनाएंगे, मन से देख लेंगे भी, 1 भाग, 2 भाग बीच वाला, 3 भाग पीछे वाले। तो पीछे के 2 भाग छोड़कर हम कहते हैं कि तीसरे अगले भाग पर आ जाएं, तो सभी अगले भाग पर आ जाएंगे, 2 भाग छोड़कर तीसरे भाग पर। क्योंकि इस आसन में मैक्सिमम जो आसन पोज बनेंगे वो पीछे की तरफ टांगे जाएंगे हमारे, तो हम आसन पर ही रहें, इसलिए पिछले 2 आसन के भाग छोड़कर तीसरे भाग पर खड़े हो जाना है। ठीक, पहले पोज में मैं बोलूंगा कि पैरों की एड़ियां मिलानी है, पंजे खोल के रखेंगे, दोनों भुजाएं ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे, और इस प्रकार से नमस्कार की मुद्रा बनाकर आंखें बंद कर सूर्य देव का हम आह्वान करते हैं। एक मंत्र के साथ 12 मंत्रों का उच्चारण होता है। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्यै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो आज हम केवल एक मंत्र का उच्चारण आप लोगों से करवाएंगे, ये विधि है। तो 12 मंत्र हम हर आसन के हर पोज में एक एक मंत्र का उच्चारण मन से करते हैं, आवाज से नहीं। तो पहला पोज नमस्कार आसन, ये कोनिया पैरेलल टू अर्थ, दृष्टि आंखें बंद, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेकर जाएंगे। ये सेकंड पोज, भुजाएं कानों के साथ लगाते हुए गर्दन सहित धड़ पीछे। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकना है, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। तीसरा पोज, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, पीठ का संकोचन कर माथा घुटने की ओर। चौथा पोज, दाहिनी टांग पीछे, दोनों हथेलियां पंजे के दाएं बाएं, गर्दन आकाश की ओर। पांचवा पोज, बाईं टांग भी पीछे, दोनों पंजे मिला शरीर को पीछे धकेलते हुए एड़िया आसन पर, पर्वतासन। अगले पोज में शरीर को आगे लाते हैं, यहां से 8वां अंग पृथ्वी पर लगाने होते हैं। पहले घुटने, पेट का भाग ऊपर रखना है, लेकिन चेस्ट, ठोड़ी, नासिका, माथा लगाना है। अगला पोज, शरीर को आगे खिसकाकर आगे से धड़ का भाग उठा देना, ये भुजंग आसन कहलाता है। गर्दन आकाश की ओर। यहीं से हम वापस पोजों को रिपीट कर देते हैं। यहां से वापस पर्वतासन में जाना है, पंजों के बल शरीर को उठाते हुए एड़ियां आसन पर लगानी होती हैं। एक ही बार में दाहिने पैर का पंजा दोनों हाथों के बीच में, अश्वचालन आसन। बाएं पैर का पंजा भी आगे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, पाद हस्त आसन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कानों के साथ लगाते हुए धड़ को ऊपर उठाते हुए पीछे ले जाए, हस्त उत्थान आसन। दोनों भुजाएं दाएं बाएं ले जाते हुए यहीं से नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए हथेलियां हृदय के पास, नमस्कार आसन। तो ये 12 पोजों का अभ्यास हुआ। जो कर सकते हैं वह मेरे साथ करेंगे, जिनसे ना हो वह बैठकर देख लेंगे, नहीं समझ में आए क्लास के बाद पूछ लेंगे। आसन के 3 भाग बनाए, पिछले 2 भाग छोड़कर अगले भाग पर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे। पैरों की एड़ियां मिला दीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों भुजाएं दाएं बाएं ले जाएं, ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं।
हथेलियां हृदय गुहा पर, अंगूठे के साथ उंगलियों को मिला दीजिए, यानी अंगूठे उंगलियों के साथ मिला दीजिए। कोहनियां पैरेलल टू अर्थ रहेंगी, ऐसे ढीली नहीं रहेंगी, उठा के रखिए, पैरेलल टू अर्थ। भल आज देख कर करें, लेकिन ये आंखें बंद करके ही किया जाता है, लेकिन आज शुरुआत किया है हमने, आंखें देखकर पोज बनाएंगे। तो ये पहला पोज है हमारा नमस्कार आसन। ओम मित्राय नमः, आप लोग मन में उच्चारण करेंगे केवल, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए नमस्कार की मुद्रा में दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब नमस्कार की मुद्रा खोल दीजिए, दोनों हथेली के तलवे सामने की ओर रहेंगे, मेरी ओर सामने की ओर रखेंगे तलवों को, भुजाओं को खींचिए ऊपर, गर्दन सहित भुजाओं को पीछे ले जाएं, धड़ को मोड़े। हस्त उत्थान आसन, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव, कंधे, साइड की मांसपेशियां। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके, कमर दर्द वाले आगे झुकने वाला पोज ना करें। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे रखें, घुटने सीधे, हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। जो आसन पर लगा सकते हैं हथेलियां लगाएं। टांगों की नसनाड़ियां, नितंब की चर्बी, अगला पोज, श्वास भरते हुए दाहिनी टांग पीछे, बायां घुटना चेस्ट के साथ, दाईं टांग सीधी, दायां घुटना आसन से उठा हुआ, दृष्टि आकाश की ओर, शरीर के एक ओर के ऑर्गन्स खिंचाव में, एक ओर के ऑर्गन्स दबाव में, लीवर, पैनक्रियाज, दाईं किडनी, बाएं किडनी, अश्वचालन आसन। अब बाईं टांग को भी पीछे ले जाइए और दोनों पंजों को मिला दीजिए और धड़ को उठाते हुए पीछे की ओर धकेले, एड़ियां आसन पर लगाएं, पर्वत आसन। रक्त संचार हृदय से मस्तिष्क की ओर, शरीर दो भागों में कट गया, शरीर को आगे की ओर लाए। यहां से सबसे पहले दोनों घुटने आसन पे रखें, नाभि नहीं लगानी, बस पेट का भाग उठाकर रखें, लेकिन उठाते हुए चेस्ट आसन पर, ठोडी, माथा आसन पर। गर्दन आगे खिसकाए, यहीं से श्वास भरकर धड़ का भाग उठा दीजिए। जिनकी रीढ़ के पीठ पे या रीढ़ में दर्द रहता है, उनके लिए यह पोज बहुत ही लाभकारी। रीढ़ की 33 गोटियां खिंचाव में आ जाती हैं। गर्दन को मोड़िए आकाश की ओर, यहां से आसन रिपीट हो जाते हैं। घुटनों का सहारा नहीं लेना, लेकिन आप नए हैं जिनसे धड़ ना उठाया जाए, केवल वह घुटने का सहारा लेंगे, बाकी सभी पैर के पंजों का सहारा लेते हुए धड़ को ऊपर उठाइए और शरीर को पीछे धकेले, दोनों पैरों की एड़ियां आसन पर। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है जब टखने खिंचाव में आ जाते हैं, शरीर दो भागों में बट जाता है। एक ही प्रयास में दाहिने पैर का पंजा दोनों हाथों के बीच में लाएंगे, दाहिने पैर का पंजा दोनों हाथों के बीच में एक ही बार में लाना होता है। ना आए तो पंजे को रगड़ते हुए लाइए दोनों हाथों के बीच में, गर्दन उठा के रखिए,
बाएं पैर का पंजा भी आगे ले आए, दोनों हथेलियां पैर के पंजों के दाएं बाएं, माथा घुटने के निकट, श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करें, धड़ और गर्दन को पीछे की ओर मोड़े, दोनों भुजाएं दाएं बाएं कंधों की सीध तक लाएं, यहीं से नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए दोनों हथेलियां हृदय गुहा पर, लंबा गहरा श्वास। सूर्य देव का धन्यवाद करते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाए, बैठकर विश्राम कर ले। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए। तो हमने कहा था कि जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में आएगी, कुछ नए आसनों का अभ्यास हम शुरू करवाएंगे। तो 18 अक्टूबर को यह क्लास शुरू हुआ था। इस 18 तारीख को 3 माह पूरे हो जाएंगे राज्य की कृपा से। तो बस चेतावनी जब भी दी जाए तो उसको चेतावनी के रूप में लेकर चलना। कोई निषेध बताया जा रहा है तो इसलिए बताया जा रहा है कि किसी को हानि ना हो, नुकसान ना हो, क्योंकि सबकी शरीर की अपनी अपनी क्षमता होती है। जरूरी नहीं है कि आज सूर्य नमस्कार बोला गया तो नहीं हो रहा तो जबरदस्ती नहीं करना। हमें 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन, 7 दिन, धीरे धीरे जितना जितना पोज होता है बनता है उतना करना है हमें। तो अभी हमारे साथ कितने सुंदर साध हैं, 24 लोग जुड़े हुए हैं। जिनको नहीं समझ में आया ना, क्लास के बाद पूछ लेंगे, अभी समय फिर जो होगा वो व्यर्थ नष्ट हो जाता है। तो क्लास के बाद जरूर पूछ लेंगे और मुझे बताएंगे कि सूर्य नमस्कार नित्य योगाभ्यास में हम अभी शामिल कर दें, या आप कहें कि अभी नहीं, अभी सरल क्रियाएं ही कराते रहिए, तो मैं सरल क्रियाएं करवाऊंगा। तो आप क्लास के बाद बताएंगे। तो सूर्य नमस्कार में एक एक पोज जो मैं बता रहा हूं ना, कि शरीर का एक एक भाग प्रभावित हो जाता है। 2 बार कर लीजिए सूर्य नमस्कार, बस फिर प्राणायाम करने लग जाइए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या होता है, क्लास में उमंग बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे, तो इस प्रकार 8 से 10 आसन जब हम कर लेते हैं तो बहुत होते हैं। एक बार सूर्य नमस्कार कर लिया और 7, 8 या 10 आसन कर लिए, बहुत है। श्वास सामान्य कर लें, सभी पालथी मार लें, गर्दन की क्रिया कर लेते हैं जल्दी से। गोलाकार स्थिति में गर्दन को 5 से 6 बार घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 से 6 बार घुमाएंगे। ठीक है, शुरू कीजिए। आंखें बंद कर लेना साथ जी। ये हमें आदत बनानी है। जब समझ में आ जाए विधि, चाहे वो आसन हो चाहे वो प्राणायाम हो, हमारी आंखें फिर बंद होनी शुरू हो जाए। जब तक विधि समझ में नहीं आ रही, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, करने के लिए बोलेंगे, कराने के लिए बोलेंगे, मैं करवाऊंगा। बहुत धीमी गति से क्लॉकवाइज घुमाते जाए। बहुत तेजी से बढ़ता हुआ यह दोष सर्वाइकल, एंटी क्लॉकवाइज भी आवृत्तियों को पूर्ण करें। धीरे 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 कुछ सुंदर साथ जल्दी जल्दी गर्दन घुमा रहे हैं, गर्दन में नस चढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, गर्दन में दर्द होगा। फिर आप कहेंगे जी कल योगाभ्यास नहीं करेंगे, मैंने तो सही करा था, पता नहीं क्या हो गया। तो सही होगा तो गलत दर्द होगा ही नहीं। आवृत्ति को पूर्ण कर वापिस आए, एंटी क्लॉकवाइज पूर्ण कर ले।
गर्दन सीधी कर विश्राम करें। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियां मिलाइए, शोल्डर के ऊपर रखिए। यह भी क्रिया सर्वाइकल के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गर्दन के ना ठीक नीचे जो मसल्स है ना, आंखें बंद करके क्रिया को करते हुए वहां पर ध्यान लगाना, ठीक गर्दन के नीचे वाले मसल्स पर। ठीक है, नीचे कोहनियां मिल जाएंगी, ऊपर खुल जाएंगी। नीचे कोहनियां मिलानी है, ऊपर ले जाकर कानों के पीछे लेकर जाना। जिसकी जा सकती है बाजू, ऊपर जाकर कानों के पीछे। स्कंद संचालन क्रिया कहते हैं। कंधों के साथ साथ गर्दन के आसपास की मांसपेशियों पर प्रभाव आता है। शांत, विपरीत दिशा में, ऊपर कोहनियां मिलेंगी, नीचे खुलेंगी। शांत, श्वासों को सामान्य करें। तो अभी हम दो आसन पेट के बल, दो आसन पीठ के बल, 4 आसनों का सघन अभ्यास करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने फेफड़ों को शक्तिशाली अवश्य बनाएंगे। दोनों हथेलियां चेस्ट के दाएं बाएं। आप चेक कर लेंगे आपके आसपास, जब बाजू को खोले तो कोई चीज टकराई नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेंगे बाजू खोलने पर दाएं बाएं कोई चीज ना टकराए। श्वास भरे, श्वास छोड़े, 8 बार करें। शांत। तो इस क्रिया के माध्यम से हमारे फेफड़े दाएं बाएं फैलना और सिकुड़ने की क्रिया हुई। संकोचन और अकुंचन। फेफड़ों की छोटी छोटी जो बैलून की थैलियां होती हैं वे खुल जाती हैं। फलस्वरूप ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, वो एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। रक्त के जो आरबीसी होते हैं ना, रेड के ब्लड सेल, वह उन सेलों को हमारी नाड़ियों के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। और जब ये काम हो जाता है, ऑर्गन्स को शुद्ध रक्त मिलता है, तो ऑर्गन स्वस्थ होते हैं। आइए अब फेफड़ों को आगे पीछे की ओर पंपिंग करेंगे। दोनों बाजू सामने। तो यहां हथेली खुली है, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करके बाजू ऐसे लाएंगे। ठीक है, मुट्ठी भींच कर श्वास भरे, खोल के रखें, अब भींचे। वापिस। किसी भी प्रकार की कोविड की न्यूज नहीं देखनी, टीवी पर नहीं बैठना,
वह समय आप राज्य के लिए निकालिए, चितवनी कीजिए, वाणी मंथन कीजिए, कोई किसी प्रकार की कोविड की न्यूज नहीं देखनी, ना सुनिए, पॉजिटिव थॉट्स, सब कुछ ठीक हो रहा है और जो होना है वो होगा ही। आप अपने विचारों में, कहते हैं हमारे अंदर क्रिएटिव एनर्जी होती है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगेगा। आप जितना ध्यान देंगे उस तरफ आपके अंदर भय पैदा होगा। तो इसलिए इस भय को दूर करने का एक ही उपाय है, सोचिए हमें क्या मिला, कौन है हमारे साथ, फिर किस बात का डर, है ना। जितने श्वास लिखे हैं उतने ही लेने हैं, कुछ भी हो जाए, जैसे जाना लिखा है वैसे जाना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन फिर भी जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिरना होता, इसलिए कहा जाता है कि योगाभ्यास कीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती? होती है, लेकिन बात आ जाती है जितने श्वास लिखे उतने ही लेने हैं ना। स्वस्थ रहने पर जीवन जीने का जो एक आनंद आता है ना, वो अलग है। शरीर में एक दो बीमारियां आ जाए तो जीवन जीने का आनंद स्वयं का भी खत्म हो जाता है, परिवार वाले भी दुखी हो जाते हैं। वो भी करते तो हैं, लेकिन 4 दिन करेंगे, लेकिन खुशी होकर थोड़ी करते हो। तो डिपेंड नहीं रहना है हमें किसी के ऊपर, हमारे शरीर में इतनी क्षमता हो कि हम अपने कार्य खुद कर सके। और इसके लिए नित्य योगाभ्यास बहुत जरूरी है। आइए अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। फेफड़ों को ऊपर से नीचे दबाएंगे, बाजू ऊपर, इसी प्रकार नीचे लाएंगे तो मुट्ठी बंद कर देंगे। ठीक है, श्वास भरें, गुड, वापस, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कई लोग बोलते हैं जी वेरी गुड। हमेशा वेरी गुड ही चलता रहे। बहुत अच्छा, कोई पूछे कैसे हो, बहुत बढ़िया जी। पंजाबी में कहते वधिया, बहुत वधिया। तो क्या है? वेरी गुड। जो हुआ वेरी गुड, जो हो रहा है वेरी गुड, जो होगा वेरी गुड। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्यों बोले वेरी गुड? हमारा क्या जाता है बोलने में, पैसे थोड़ी लग रहे। वेरी गुड बोलेंगे तो वेरी गुड होने लगेगा, याद रखना। मैंने कहा ना, हमारे ब्रेन में क्रिएटिव एनर्जी होती है, जैसे आप विचार क्रिएट करेंगे वैसा होने लगेगा। कहीं भी शरीर में दुख दर्द हो, ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए, किसी को मत बताइए। पूछे तो बोलना बढ़िया, आप देखेंगे 3 से 4 दिन में गया ही, बीमारी भाग जाएगी। वो कहेगी ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, यहां नहीं रहना, जाओ यहां से, चली जाएगी। ठीक है, आइए अब सूर्य नमस्कार आप लोग को करवा तो मैंने दिया, मेरे मन में संकल्प चल रहा था, पता नहीं मेरे को करवाना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप अपने फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत से पोज ऐसे आते हैं जो हो सकता है किसी से ना हुए हो और कईयों से बहुत अच्छे हुए हो। आप मुझे जरूर बता देंगे कि इसको साधना में डाल दूं, तो कल से फिर सूर्य नमस्कार ये 5 से 10 मिनट ले लेता है, क्योंकि इसके 12 पोज होते हैं और उसमें रुकना भी होता है, मैंने आज रुकवाया नहीं था। ठीक है, तो बता देंगे। अभी हम 2 आसन पेट के बल, 2 आसन पीठ के बल करने जा रहे हैं। पहला आसन होगा धनुरासन। जिनका लीवर फैटी हो जाता है उनके लिए लाभकारी है। महिलाओं के प्रजनन अंग और गर्भाशय प्रभावित होते हैं। एक बार देख लेंगे धनुरासन कैसे किया जाता है। और इससे पहले
एक पेट के बल का आसन है जिससे चर्बी कम होती है पेट की, वह है नौका आसन। पानी में नाव देखी कैसे चलती है, ऐसे, है ना, ऐसे। ऐसे ही ना हम नाभि के बल नाव की तरह डोलेंगे। ये दोनों आसन मैं जल्दी से करके दिखाता हूं, फिर आप लोग करेंगे। पेट के बल के दो आसन देख लीजिए। पहला नौका आसन, फिर धनुरासन। धनु मतलब धनुष्वान की तरह पोज बन जाएगा। तो नौका आसन में हम पेट के बल लेटेंगे, दोनों बाजू सामने ले आना मेरी ओर, श्वास को भरना है, पीछे से टांगे और घुटने उड़ जाएं आपके, आगे से बाजू, नाभि पर वजन को ले आना। जिनका पेट का कोई हाल का ऑपरेशन हुआ है, हर्निया है, वो नहीं करेंगे। तो पेट के बल कैसे डोलेंगे, बाजुओं की पतवार बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया नावासन, पेट के बल डोलना। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन, वे भी देख ले। दोनों घुटने मोड़ने हैं, दाएं हाथ से दायां टकना, बाएं हाथ से बायां टकना पकड़ना है। जबरदस्ती नहीं करेंगे इस आसन में, श्वास को भरना है, टकनों से घुटनों को उठाना है। ये देखिए घुटने उठ गए, आगे से धड़, आगे से धड़ उठेगी और पीछे से टकनों को पकड़कर घुटनों को आसन से थोड़ा थोड़ा उठाना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पीठ के बल, कल जो दो आसन हुए थे, मरकट आसन, वो आज भी कराए जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। क्रिया करते हुए अगर कहीं पर दर्द हो तुरंत वापिस आ जाना, साथ ही जबरदस्ती नहीं करना। पहला आसन नौका आसन, मेरी आवाज के साथ चले। दोनों बाजू सामने लाए, पीछे से दोनों टांगे और घुटने सहित उठा दीजिए, आगे से धड़, बाजुओं की पतवार बनाइए। ऐसा विजन करें कि आप नाव चला रहे हैं। यस, पेट के बल नाव चलाइए, पेट की चर्बी समाप्त होगी, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आंतें साफ होंगी। यस, दोहराते जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डोलिए पेट के बल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। शांत, वापिस, वापिस। गर्दन को एक और करके विश्राम कीजिए, एक और कर लीजिए, विश्राम कीजिए। तो अभी मैं अधिक देर तक नहीं करवा रहा, श्वास फूल गए होंगे, सामान्य होने दीजिए। जब आप पेट के बल डोल रहे थे ना, तो आपके पेट के सारे मसल्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, लीवर, बाई और पैनक्रियाज ग्रंथि पर भी प्रभाव आ रहा था। श्वास सामान्य हो चुके होंगे, गर्दन सीधी करें। धनुरासन, एड़िया पंजे मिलाएं, गर्दन सीधी, दोनों घुटने मोड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर का टकना पकड़ ले, दाएं हाथ से दाएं पैर का टकना पकड़ ले। जबरदस्ती नहीं करना साजी। अगर घुटने ना उठे कोई बात नहीं, आगे से धड़ी उठा देना गर्दन से। अगर घुटने उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। टकनों को पकड़कर खींचिए और थोड़े थोड़े घुटने उठाइए आसन से। श्वास को भरकर आगे से गर्दन सहित धड़ का भाग भी उठा दीजिए, आगे से धड़, पीछे से घुटने, जबरदस्ती नहीं। लीवर विशेष रूप से प्रभावित होता है और महिलाओं के गर्भाशय, प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। श्वास सामान्य कर रुक जाए, धीरे धीरे वापिस आ जाइए। वापिस उतनी शक्ति लगानी है जितनी क्षमता है, ठीक है। राइट साइड करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। मरकट आसन का अभ्यास
जो कल थे क्लास में, सुंदर साथ मैं सभी कर चुके हैं, इसलिए मैं उसका डेमो नहीं दूंगा। जिसको ना समझ में आए वह देख लेंगे, फिर कल कर लेंगे। कुछ आसनों का अभ्यास मैं रिपीट रोज करवाऊंगा ताकि वह आसन याद हो जाए। सभी पीठ के बल आ चुके हैं, मेरी आवाज को सुनेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। पीठ के बल लेटकर लंबा गहरा श्वास भरें। दोनों टांगे सीधी करके रखें, आवाज को सुने। मरकट आसन, यह आसन विशेष रूप से हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। हमारी स्पाइन जो है वह ट्विस्ट हो जाती है, जैसे तौलिए को पकड़कर हम निचोड़ते हैं ना, ऐसी रीढ़ की स्थिति बनने पर रीढ़ की गोटियों में लचीलापन आने लगता है। रक्त प्रवाह हमारी रीढ़ से बहुत तेजी से मस्तिष्क और रीढ़ पूरे, क्योंकि रीढ़ जो है वो मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है, तो पूरी रीढ़ पोषित होती है। एड़िया पंजे मिलाए, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं 180 डिग्री पर, यानी कि आसन पर रखना है। दाएं कंधे की सीध में दाईं भुजा, बाएं कंधे की सीध में बाईं भुजा। ठीक है, वेरी गुड। कंधों की सीध में दोनों भुजाएं। श्वास भरते हुए अपनी दाहिनी टांग आसमान की ओर लाएं, 80 डिग्री पर लाइए, 80 डिग्री पर कम से कम। ठीक है, अब कोशिश करेंगे इसी डिग्री पर ना टांग को बाईं ओर लेकर जाना है। चलिए, टांग बाएं, गर्दन दाएं, धीरे धीरे साथ जी, धीरे धीरे। जिसका पंजा आसन पर लग सकता है वो लगाएंगे, जिसका नहीं लगेगा जबरदस्ती नहीं करना, चेतावनी को समझकर चलना। गर्दन दाएं करके रखें, दाया कान आसन को स्पर्श कर जाए, जबरदस्ती नहीं, नहीं लगता कोई बात नहीं। श्वास सामान्य कर रुक जाइए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। रीढ़ के साथ साथ साइड की रिब्स, मांसपेशियां भी खिंचाव में आ जाती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को मध्य में लाएं, पहले आसमान की ओर लाएंगे मध्य में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग आसन पर। बहुत अच्छा, मेरी आवाज के साथ चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जब मैं कहूं मध्य में आए तो उसी समय आना था, जब मैंने कहा कि टांग नीचे लाएं तो उसी समय आना था। एक श्वास का विश्राम ले लें। चढ़े हुए श्वासों में या घबराहट हो या दर्द हो, आसन ना करें। आइए बाईं टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए बाईं टांग 70 या 80 डिग्री पर लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए टांग दाएं, गर्दन बाएं ले जाइए, राइट साइड, धीरे धीरे। और जो पंजे को आसन पर लगा सकते हैं लगा लें, जबरदस्ती नहीं करना बस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी ने अपनी बाईं टांग को दाईं ओर ले जाते हुए पंजा आसन पर लगा दिया, गर्दन को विपरीत दिशा में। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांग को मध्य में लाए। श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग धीरे धीरे आसन पर। एक श्वास का विश्राम करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों बाजुओं को कमर के दाएं बाएं ले आए। आवाज को सुनेंगे, ये आसन भी समझ में आ जाएगा। डेमो नहीं दिया लेकिन हो चुका है पहले 4-5 बार। सेतु बंद आसन, इसे कंधार आसन भी कहते हैं। आसन कर लीजिए, फिर इसका लाभ बताना शुरू कर दूंगा। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, बाएं हाथ से बायां टकना पकड़ लीजिए, एड़ी से थोड़ा ऊपर वाला भाग जो होता है। इसी प्रकार दाएं हाथ से दाएं पैर का टकना पकड़ लीजिए। फिर सुने, दोनों घुटनों को मोड़ना है,
एड़ियां नितंब के नजदीक लानी है। बाएं हाथ से बायां टखना पकड़ ले, दाएं हाथ से दायां टखना, गर्दन सीधी कर ले। अब दोनों पैर के पंजों में थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए ताकि आसन आसानी से हो जाए। अभी आपसे दोनों पैर के पंजों में थोड़ा सा फासला कर ले। सेतु बंद आसन। श्वास को भरना शुरू करेंगे धीरे धीरे और नाभि वाले भाग से धड़ को ऊपर उठाना शुरू करें। श्वास भरते जाएं, नाभि वाले भाग से धड़ को ऊपर उठाएं। उषा बहन जी पैर के पंजे आसन पे रखिए, उठाने नहीं है, टखनों को पकड़ना है और बीच से धड़ को उठा देना है। देख लीजिए अनीता मलिक जी का पोज, रचना पांड्या जी का पोज। टखनों को पकड़कर नाभि वाले भाग से धड़ को ऊपर की ओर उठाकर रुक जाइए। इतना उठाएं कि चेस्ट का भाग ठोडी के नजदीक आ जाए। कभी भी सिजेरियन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल डॉक्टरों ने प्रोफेशन बना दिया है। न्यू बॉर्न बेबी होता है तो क्या करते हैं, सर्जरी करके कर देते हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से गर्भाशय के आसपास की झिल्लियां मजबूत होने लगती हैं, प्रजनन अंग प्रभावित होने लगते हैं, मासिक धर्म की किसी भी प्रकार की अनियमितताएं समाप्त हो जाती है। आइए धीरे धीरे, वापस बहुत धीमी गति से आइए। जब आपकी कमर आसन पर आ जाए ना तो दाईं टांग सीधी कर लेना, बाईं टांग सीधी कर लेना। कोई आसन नहीं, चले जाइए 1 मिनट के लिए शव आसन। दोनों पैर के पंजों में सुविधाजनक फासला, दायां पंजा बायां पंजा दाएं बाएं ढीला, दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं ढीले, दोनों हथेली के तलवे आसमान की ओर आसन पर रखे हुए ढीले, गर्दन ढीली, पीठ का भाग ढीला, कमर का भाग ढीला, दाईं टांग ढीली, बाईं टांग ढीली, आंखें कोमलता से बंद, पैर के नख से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से पैर के नख तक आंखें बंद कर मन की आंखों से शरीर को निहारें। सेल्फ एफर्मेशन, स्वयं के प्रति सदैव सकारात्मक सोच। मैं एक लाइन में बोलूंगा, आप मन ही मन दोहराना। मैं आवाज के साथ बोलूंगा, आप आवाज नहीं करेंगे, मन ही मन दोहराएंगे। साथ जी, मुझ पर राज्य की अपार कृपा हो रही है। हर पल हर क्षण राज श्यामा जी मेरे साथ है। हर दिन मेरे लिए नई नई खुशियां लेकर आ रहा है। मैं निर्भय बनती जा रही हूं, बनता जा रहा हूं। मेरे शरीर और मेरे मन में पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा हूं, बनती जा रही हूं। मैं नित्य प्रति अमृत वेला चितवनी का अभ्यास कर अपने राज्य के साथ आनंद की लीलाएं करती हूं। वो आनंद की लीलाएं, वो उमंग और उत्साह मेरे भीतर पूरा दिन बना रहता है। मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनती जा रही हूं, बनता जा रहा हूं। मेरे शरीर में किसी प्रकार का अब रोग शोक नहीं है। मैं अपने मसल्स में, अपने शरीर के भीतर गुड फीलिंग महसूस कर रही हूं, कर रहा हूं।
मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा मुझे प्राप्त हो गया। मुझे वो मिल गया जिसको दुनिया ढूंढ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अपार कृपा यूं ही सब पर बरसती रहे, बरसती रहे। श्वासों को सामान्य करें। शरीर के भीतर एक नई चेतना को महसूस करते हुए अब जब उठेंगे, पहले से अधिक, कई गुना अधिक शरीर के अंदर वो पावर, वो एनर्जी, वो सकारात्मकता भीतर आ चुकी है। अब जब हम आंखें खोलेंगे, कहीं कोई रोग, कहीं कोई दोष नहीं रहा। एड़ियां पंजी मिलाए, दाहिनी ओर करवट लें और उठकर बैठ जाए। मुख मंच की ओर कर लें। पद्मासन लगाए। तो साथ जी, आज समय हमने ज्यादा ले लिया, 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, 5-7 मिनट, लेकिन हम एक प्राणायाम का अभ्यास जरूर करेंगे। पद्मासन लगा लें सभी। मेरा आज बैटरी डाउन है, मुझे लगता है मैं फट से चार्जिंग पे लगा दूं, क्योंकि आज मॉर्निंग में सेशन थे हमारे, बैटरी पावर खत्म हो चली है। चलिए, चल जाएगा काम। तो साथ जी, एक प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। बाएं हाथ से घुटना पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, भस्त्रिका का हम अभ्यास करेंगे। ये बेहद लाभकारी प्राणायाम। बाई नासिका पुट को बंद कर लें। लेफ्ट साइड से उंगली रखकर बाई नासिका का छिद्र बंद कर दीजिए ऊपर से। ज्यादा दबाना नहीं, बस हल्की सी उंगली को रखना होता है। राइट साइड से श्वास को ले और छोड़े। शक्ति लगाइए। अगर मन बाहर आता है ना, तो आने दीजिए, संकोच नहीं करना, करते जाइए। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आए। नासिका में आए मल को साफ करें। कुछ क्षण शांत बैठ जाए। ये प्राणायाम कराया इसीलिए जाता है कि जो अंदर कफ बनता है ना सर्दियों में, जिस कारण नजला हो जाता है, साइनस हो जाता है, बाहर आए। तो आप शक्ति नहीं लगाएंगे, वो बाहर नहीं आएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा। आइए, बाईं ओर से करेंगे। अब अंगूठे से राइट वाली नासिका बंद कर दीजिए। लेफ्ट से लेना छोड़ना प्रारंभ करें।
दाहिना हाथ नीचे ले आए, कर लीजिए नासिका को साफ। कल से सभी अपना हैंकी रुमाल साथ रखेंगे, क्योंकि मौसम जिस प्रकार से चल रहा है, कफ की रोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं बताया ना कि 3-4 दिन पहले मेरे को भी कोल्ड ने पकड़ लिया था, लेकिन भस्त्रिका मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह शाम किया, 2 दिन लगे बस। भस्त्रिका में वो जादू है। ये जो खांसी कफ फैला हुआ है ना, चेक कराने जाएंगे, डॉक्टर कोविड बता देंगे, कोविड हो गया। मत डरिए, कोई कोविड ओविड नहीं है। आप भय ज्यादा है, डरा डरा के दुनिया को इन लोगों ने पागल कर रखा है। इसका द्वितीय चरण करेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को लेकर बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरकर दाएं से छोड़ेंगे। ठीक है, शक्ति लगाना शुरू कीजिए। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आइए, श्लेष्मा को साफ कर लिए, अन्यथा शांत होकर बैठिए। सभी सुंदर साथ मेरी अगर बात को सुन रहे हैं, दिन में 3 से 4 बार स्ट्रीम लेना है, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, या जब भी आपको समय लगे। दिन में 2-3 बार तो कंपलसरी स्ट्रीम लेनी है। और रात को स्ट्रीम लेने से पहले नासिका पर विक्स वगैरह अगर घर में हो तो उसको अच्छे से लगाकर स्ट्रीम लें। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नित्य योगाभ्यास कीजिए, स्ट्रीम लेते रहिए। अगर ठंड लगती है तो घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कैप लगा के रखिए, गर्म वस्त्र डाल के रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ है ही नहीं। हुआ बना दिया है WHO ने मिलकर। हर साल सर्दियों में आता है, 4 महीने तंग करता है, डॉक्टर लूट लेते हैं। चले जाओ, खांसी हो रही है। पहले क्या खांसी नहीं होती थी क्या? कफ नहीं होता था क्या? सब कुछ होता था। आज कफ होता है, चेक कराने चले जाओ, बोलते हैं तेरे को कोविड-19 हो गया। रिपोर्टें गलत बना बना के लेबोरेटरी वाले दे रहे हैं। किट बिकनी चाहिए इनकी, डॉक्टरों को पैसा मिलना चाहिए। माफी चाहूंगा अगर कोई यहाँ पर कोई डॉक्टर बैठा है। एक गरीब आदमी कहां से खर्च करेगा? भय, 50% भय है। अगर भय नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। अगर भय अंदर चला गया तो कुछ भी हो सकता है। तीसरा चरण, दोनों नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना है। सीधा होकर बैठे। शांत, कुछ क्षण आंखें बंद कर कर बैठ जाइए बस। सरकार की गाइडलाइन जरूर फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए। मैंने बोला स्ट्रीम लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैंने कहा था कि किसी भी प्रकार की कोविड की न्यूज ना देखनी है। कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कि कोविड की न्यूज आती है, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप से डिलीट मार जाना। कोई भी ऐसी न्यूज आप लोग को नहीं देखनी, ना सुननी है। आपने वो हमने समय कहां लगाना है? ब्रह्मवाणी चिंतन पे लगाना है।
मनन करना है। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, एक लंबी ओम की ध्वनि के साथ मैं क्लास को समाप्त करूंगा। श्वास भरें। दोनों हाथ जोड़ें, तलवों को परस्पर घर्षण करें। तलवों में आई इस दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाते हुए पूरे शरीर पर ग्रहण करें और सकारात्मक सोच के साथ कि आज का दिन की शुरुआत राज्य की कृपा से बहुत अच्छी हुई है और अच्छी होती रहेगी, सब अच्छा रहेगा। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी राज भैया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी पूनम, आप लोग हैं तो भाई 1 मिनट। एक मिनट खुला हुआ है। प्रणाम जी। बोला हुआ ना? हाँ, मैंने कहा दूसरे पत्नी को। हाँ जी, चपाई ले लो आप। हाँ प्रणाम जी दीदी, जैसे आपकी आज्ञा। राज्य महाराज की आज्ञा। राज सामने बस नजर जो आ जाता है मैं उसको आवाज लगा देती हूँ। अल्पेश भैया भी आ गए हैं। अल्पेश भैया भी हैं। अल्पेश भैया चलो ले लें। फिर हाँ? अल्पेश भैया ले ले लें। लीजिए, आप ले लीजिए ना, अल्पेश भैया ले तो लीजिए हैं। दीजिए। अल्पेश भैया बाद में। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी के माध्यम से हमारे धनी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें हमारे वो लव लेटर में बताई हैं, श्री ब्रह्मवाणी में, कुलजम स्वरूप वाणी में, जिसमें से एक चौपाई बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है, उसको कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। सुबह वही निकली थी आज। न्यारा निमक ना हो वही, करना पड़े ना याद, आशिक को मासूक का कुछ इनविद लग गया स्वाद। कि जो श्री अक्षरातीत पारब्रह्म है ना, इस संसार में हमें लाए तो जरूर, दूसरी जगह पे लाए तो जरूर माया के ब्रह्मांड में, लेकिन हमें अपने वो आनंद के सुख देने के लिए लाए, जिसके कारण यहाँ पर ला करके खुद भी हमारे इस हृदय में आकर के बैठ गए। अब जिस दिल में, हमारे इस तन के दिल में भी, जिसको यहाँ पर कहते हैं ना कि दिल में सब कुछ रहता है, जिसमें माया थी ना, उसमें खुद आकर के बैठ गए और ज्ञान दिया, अपनी आत्मा को पहचान करवाई, सुंदर साथ के माध्यम से उसको सारा समझाया, बार बार समझाया। अब इस दिल के माध्यम से जो वो अंदर बैठे हैं ना, तो हमारे इस ब्रह्म आत्मा के एक एक कतरे में, जो हमारे खून जो प्रवाहित होता है ना हमारे शरीर के अंदर, ये जो पंच भौतिक तन है, ये भी तो ब्रह्म आत्मा का ही बन गया ना, ये तन भी, क्योंकि ब्रह्मात्मा आके बैठ गई और पारब्रह्म परमात्मा की, श्री राज्य की नजर इसके ऊपर आ गई, तो ये भी तो ब्रह्म आत्माएं बन गई। तो इसलिए इस तन के अंदर भी ये जो ब्लड चल रहा है, इसके एक एक कतरे में राजी आशिक है हमारे। वो कह रहे हैं आशिक को मासूक का कुछ इनविद लग गया स्वाद, की एक एक अंग में, रोम रोम में वो ही चल रहे हैं। तो ऐसे में कोई अलग कैसे हो सकता है? आशिक को मासूक का कुछ इनविद लग गया स्वाद, एक पल के लिए भी वो जुदा नहीं हो सकते, न्यारा निमक ना हो गई। अगर कोई हमसे चला जाए या हमसे दूर हो, तभी तो हम याद करेंगे ना, जो हमारे हृदय में आकर बैठा है, हमारे कतरे कतरे में, रोम रोम में ही प्रवाहित हो रहा है, वो खुद ही चल रहा है, उसी की श्वास है ये, तो उससे कैसे जुदा हुआ जाए? इस तरह से इस चौपाई में राजी हमें बता रहे हैं, है तो आशिक वही, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत बड़ा एक ना बेनिफिट मिल गया है, हमारी लॉटरी निकली है इस ब्रह्मांड में ला करके। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक था और हमेशा रहूंगा, लेकिन यहाँ पर ये मैंने तुम्हारे को भी दावा दे दिया है, अगर तुम भी चाहो तो यहाँ आशिकी निभा सकते हो। इस तरह से तुम भी रोम रोम में
इसको ले करके और अपने उस सुखों को ले सकते हो। तो इसलिए हमें भी कुछ याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही नहीं भूलते हैं। हम याद तो तब करें जो एक पल के लिए भी वो हमसे जुदा हो। वो आशिक है हमारे, वो हमारे हृदय में ऐसे विराजमान है। तो हम तो उनके बिना, अगर श्वास आ रही है ब्रह्म आत्माओं की, तो वो प्रीतम अक्षरातीत तो उनके हृदय में विराजमान है। जब ये उम्र भी पूरी हो जाएगी ना इस तन की, जो ब्रह्म आत्मा है, तो उसके बाद भी वो उसके हृदय में ही जाकर के समा जाएगी, श्री गुम्मट जी में। तो ये ऐसा नाता है जैसे सागर और सागर की लहरों का बताया जाता है। मेरे सतगुरु सरकार सब बताते होते थे ना, कि जो सागर होता है ना, उसकी जो लहरें होती है ना, वो ब्रह्म आत्माएं हैं, और सागर जो है ना, वो खुद अक्षरातीत का हृदय है। यहाँ के शब्दों के हिसाब से उनकी उपमा देते थे। वो सूरज है ना, तो वो उसकी जो किरणें है ना, वो ब्रह्म आत्माएं हैं। ना उसको गिना जा सकता है, ना उसका कुछ और छोर है। इस तरह से वो एक दूसरे में समाये होते हैं। अगर किरण नहीं है ना, तो सूरज भी नहीं निकला, इसका मतलब यही है। और अगर सूरज निकला हुआ है, कोई कह रहा है, तो वो हमें पता चल रहा है, क्योंकि सूरज की किरणें अंदर तक आ रही हैं। ये नाता है उस आशिक का माशूक के साथ। तो एक पल के लिए भी जुदा हो जाए हम, ये हो नहीं सकता। और वो जुदा हो नहीं सकते, वो कहते मेरे हाथ में नहीं। एक बात बका मिने जो हक से भी ना होए, कि मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। अगर हम जुदा हो जाते हैं, हमें महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं ये काल माया का ब्रह्मांड, ये रिश्ते नाते, ये संसार, ये हमें सच्चे लगने लग जाते हैं। इसलिए जब हम अपने तन वाले भाव में आ जाते हैं, पूनम वाले भाव में आ जाएंगे, सरोज जी वाले भाव में आ जाएंगे, तभी ये हमें लगता है कि धनी हमसे जुदा है। वरना वो हमें इस वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा क्या नाता है। जुदा तो होना कोई सवाल ही नहीं है, कोई वहां की डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है जुदा वाला। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नया सुंदर साथ कह रहा है, मैं भी बोलूं कुछ? हाँ जी बोलो ना। ये आवाज आ गई। नया सुंदर साथ, छोटा बाल सुंदर साथ। हाँ जी अल्पेश भैया, आप आओ। जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो दीदी सुंदर साथ जी, जो इस दीदी ने बताया, बहुत गहरी बात बताई। सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि आशिक किसको कहते हैं। जो दीदी ने बोला कि आशिक मासूक को इन्वित लग गया स्वाद, यानी कि हम ही वो आशिक है। धनी ही सुंदर सा जी, आप हम मार्फत की अवस्था में देखे ना, तो सुंदर सा जी हम ही आशिक है, धनी भी आशिक है, दोनों अरस परस दोनों ही आशिक है। जैसे सागर और लहरें में कोई अंतर है ही नहीं, जैसे सूर्य और किरण में कोई अंतर नहीं है। समाहित की सागर की लहरें फिर सागर में ही समाहित होती है। जो सूर्य की किरणें जो पड़ती है सुंदर सा जी, वो भी आज समाहित किसमें होती है, अंधेरा होने तक सब किरणें सूर्य में ही समाहित हो जाती है। बस उसी तरह सुंदर सा जी, आज हम उस अवस्था को देखिए, मार्फत की अवस्था में जब हम देखेंगे ना, तो हम ही वो सच्चे आशिक है धनी के। हैं? जो इश्क करता है वो उसका आशिक होता है, तो सामने वाला जो होता है वो मासिक होता है। यानी कि धनी हमारे आशिक है और हम धनी के आशिक है सुंदर सा जी, दोनों अरस परस है। तो आशिक सबसे पहले सुंदर सा जी, आज तक हमने आशिकाई निभाई ही नहीं है, क्योंकि धनी ने आज आशिकाई के देखो किस तरह से निभाई है। हमने आज सुंदर सा जी, हम आज लाखों करोड़ों जन्मों जन्मांतरों से हम जो कर्म कांड की पद्धति में पड़े हुए थे, फंसे हुए थे, वही पानी पत्थर आग की पूजाएं करते थे, वही देवी देवता, यानी कि जो इस स्वप्नवत संसार के जो देवी देवता है, जो त्रिगुणा है, उसमें हम पड़े हुए थे। तो आज धनी ने हमारा सच्चा आशिक है, इसलिए हमें देखो बाहर किसने निकाला, धनी ने निकाला, स्वयं हमारे धाम दिल में आकर बैठ गए। तो वही आज हमारा सच्चा आशिक है और हम मासूक है। और हम दावा करते हैं सुंदर सा जी कि हम ही धनी को उतना ही प्रेम करते हैं, तो बिल्कुल नहीं सुंदर सा जी, क्योंकि धनी जितना प्रेम हम कर ही नहीं सकते, वो बात हमें यहाँ मालूम हुई। क्योंकि परम धाम में तो हमने भी दावा लिया था ना कि धनी हम भी आपको इतना ही इश्क करते हैं जितना आप। मगर देखिए सुंदर साथ जी, आज धनी ने हमको कहां से कहां बिठा दिया, कि आज तक वो कार्य कोई न कर सका, वो धनी कर दिए। आज जो पार ब्रह्म को सुंदर साथ जी हासिल करने के लिए कई वर्षों तक जो योगी पैगंबर तीर्थकर जो है वो समाधि में लीन हो गए,
और हमें धनी स्वयं आकर यहाँ बता रहे हैं। देखिए, हमारे धाम दिन में बैठकर न कुछ कसनी की है, न तप किया है, न जप किया है, कुछ भी नहीं किया है सुंदर जी, कोई कसनी नहीं की। हमारे यहाँ धाम दिल में बैठकर धनी स्वयं उसके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, और उसको पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए सुंदर साथ जी, हमारा त्रिगुणों ने भी कई कितनी कसनियां की। हैं? आज धनी हमें क्या बता रहे, सच्ची आशिकी निभा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, अब बारी हमें है, जो हम मासूक है, तो हमें हमारा ही उतना ही फर्ज बनता है कि वो जितनी आशिकी निभाए सुंदर साथ जी, वही आशिकी हम निभाए। क्योंकि धनी ने हमने जो जो भी कॉल किए हैं, बस हम वो पूरा करें। हमारे गुण को याद कीजिए सुंदर सा जी, हम उस रहनी पे आए जो ब्रह्म आत्मा की, जो सुहागिनी की रहनी, जो सिफत अन्य शास्त्रों में गाई हुई है। हमारे वाणी में भी सुहागिनी का लक्षण बताया है सुंदर सा जी। देखिए, बार बार हम पढ़ते हैं वाणी, बार बार हम पढ़ते हैं, फिर भी हमारा आज तक एक लक्षण भी नहीं आए। आज तक वो आशिकी हमने नहीं निभाई है। आशिकी तो छोड़ो सुंदर सा जी, हम तो आज, मैं तो खुद की बात बता रहा हूँ कि मैं खुद आज मासूक बनने के भी लायक नहीं हूँ। क्योंकि मैंने आज वो रहनी ली ही नहीं है, जो इंद्रावती जी ने ली थी सुंदर साथ जी, जो नवरंग बाई ने ली थी, जो आस बाई ने ली थी, जो धन बाई ने ली थी। क्या वो कसनी अभी मैंने की ही नहीं है? अभी तक मुझे ये संसार देखो आज सपने की तरह नहीं लग रहा है। ये संचार अभी भी, ये संसार मुझे सच्चा लग रहा है। इसी का मतलब यही है सुंदर साथ जी, कि आज मैंने प्रथम जो मेरा दिल है, वो मैंने धनी को दिया ही नहीं है। मैंने इस संसार को, यहाँ के पति को, पत्नियां को, बच्चों को, सगे संबंधियों को दे रखा है। बाद में मैंने धनी को दिया है। जब भी मैं समय मिलता हूँ तब मैं वाणी पढ़ता हूँ, समय मिलता है तब मैं धनी के गुण गाता हूँ सुंदर साथ जी। तो वो क्या मैं मासूक हुआ? मैं आशिक ही नहीं बन सका और मासूक भी नहीं बन सका सुंदर साथ जी, क्योंकि वो तो ब्रह्म आत्मा की रहनी है ही नहीं। जो अभी दीदी ने, पूनम दीदी ने बात बताई सुंदर सा दी, बहुत गहरी बात बताई है। बस वो बात को, उस चौपाई को आत्मसात करे सुंदर सा जी, कि हमें अगर सच्चा आशिक और सच्चा मासूक बनना है, तो सबसे पहले तो हमारी रहनी उच्च होनी चाहिए। तभी जाके सामने वाला हमें इश्क कर सकता है, हमें प्रेम कर सकता है सुंदर सा जी। आज पार ब्रह्म की बात तो छोड़िए, यहाँ के हमारे पतियों की बात ले लीजिए, पत्नियों की बात ले लीजिए। उनसे हम सच्ची तरह से सुंदर सा जी अच्छा व्यवहार ही हम नहीं करेंगे, जो वो चाहता है वो व्यवहार हम नहीं करेंगे, तो उसकी नजर में भी हम गिर जाएंगे। तो आज हमें सुंदर सा जी धनी की बात हमें माननी है, एक एक गुण को याद करना है और हमारी रहनी को बनानी है सुंदर सा जी, सच्ची वाली जो धनी ने बताई है, वही रहनी पर हमें चलना है। वही रहनी पर धनी श्री देवचंद्र जी चले, वही रहने पर सुंदर सा जी मेहरा जी जो श्री जी चले, वही रहने पर, वही रहनी सुंदर सा जी हमारे परमहंसों ने ली, तो वही रहनी हमें लेनी है। तभी हम सुंदर सा जी सच्चे आशिक और मासूक बन सकते हैं, और हमें बनना ही है सुंदर साथ जी। हमें संकल्प ले लीजिए कि हमें बनना ही है, तो एक दिन हम उसी की तरह बन ही जाएंगे। जैसे भैरव सेठ ने, हम वितक के प्रमाण में सुंदर साथ जी अच्छी तरह से जानते हैं कि भैरव सेठ ने एक संकल्प लिया कि श्री जी ने मुझे ये 3 चीज की या 4 चीज की जो परहेज की है, वो मुझे करनी ही है तो करनी ही है बस। मेरे श्री जी ने बोल दिया तो बोल ही दिया। चाहे संसार रूठ जाए, चाहे पत्नियां रूठ जाए, सगे संबंधी रूठ जाए, मगर ये कार्य मुझे नहीं करना है तो नहीं ही करना है सुंदर सच्ची। आज बीतक में वो प्रमाण हमें मिलता है। देखिए, भैरव सेठ की 3 दिन में जागृति हो गई, 3 दिन में। श्री जी ने तो 1 मास तक, 1 महीना मांगा था, मगर उसने तो 3 दिन में अपनी आत्मा की जागृति कर ली। क्यों? क्योंकि उसने संकल्प लिया, दिल से लिया सुंदर सा जी, दिमाग से नहीं, दिल से संकल्प लिया। और उसने सुंदर सा जी यहाँ बैठे बैठे परम धाम की और पार ब्रह्म का जो उसका लक्ष्य था, उसने पा लिया बड़े आराम से। तो हम ही सुंदर सा जी हम पा सकते हैं, मगर हम दिल से वो संकल्प ले कि मुझे ये नहीं करना तो नहीं ही करना सुंदर सा जी। चाहे संसार रूठ जाए तो रूठ जाए, मगर हमें ये कार्य नहीं करना तो नहीं ही करना है। बस वो एक बार हम संकल्प ले लीजिए सुंदर सा जी, अपने आप हमारी आत्मा की जागृति होती चले जाएगी सुंदर सा जी, बहुत आनंद मिलेगा। प्रणाम जी सुंदर सा जी।
प्रणाम जी। अल्पेश भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छे से करा। सच में आज सुहागनियों के लक्षण पढ़ते हैं ना, तो एक चौपाई क्या, एक चरण भी हम अपने ऊपर नहीं उतार सकते, नहीं उतार सकते। नहीं, इसीलिए तो दीदी वाणी में भी कहा है ना, जो कीर्तनगंज में जो पिंचे सीमा पिंचे सीमा प्रकरण शायद है, वो छठी चौपाई में बताया है कि ये वचन ऐसे जागृत जो जगावे तत्खिन, जो तत्खिन न लीजिए सिर अपने तो कहा करे बचन। कहाँ करे वचन, सही ये बात है। धनी ने तो साफ साफ बता दिया कि तू जो हमारे पास जो तारतम वाणी है, तू रात दिन उसे मंथन करती है सुंदर सा जी, मगर ये वचन अपने आप पर ले, तभी जाकर ये वचन तुझे चुभेगा, तभी जाकर अपनी आत्मा की जागृति हो सकेगी। एक पल वार में होगी सुंदर सा जी, देखिए एक पल वार में हो जाएगी, मगर ये वचन अपने आप पर ले तब। ये धनी ने कोई साफ साफ हमें कहनी बताया। कहनी में कहते हैं ना, हम जी, ये संसार झूठा है, कहनी कहनी में, करने में तो नहीं है ना। हाँ जी करने जी। में नहीं है, करने में हम बहुत पीछे हैं अभी, बहुत पीछे। संसार, दीदी संसार झूठा है, धनी ने तो बार बार बताया, और बार धनी ने बार नहीं, तारतम्य वाणी नहीं सुने सर जी, हमारे कई शास्त्रों में बताया है कि ये संसार स्वप्नवत की तरह है, मगर क्या आज हम मानते हैं कि ये नहीं संसार मानते, स्वप्नवत की तरह है? नहीं नहीं मानते, मानते, देखिए नहीं नहीं मानते। मानते, इसलिए हमारी आत्मा की जागृति नहीं हो पा इसलिए रही है। अति दर्शन नहीं देते, इसलिए आत्मा जागृत नहीं हो रही। हाँ कमी तो जी। हमारे में बहुत है, कमी तो हमारे में बहुत है। आज देखिए सुंदर सा जी, बीतक में आज श्री जी जब चले ना, तो उसके पीछे 5000 सुंदर सा चले, उन सबों ने सुंदर सा जी, उसमें कई जीव थे, कई ईश्वरी थे, कोई ब्रह्म सृष्टिया थी, मगर सबने सुंदर सा जी संसार को स्वप्नवत तरह मान लिया, और श्री जी के साथ अपना घर परिवार बाल बच्चे सब कुछ छोड़कर उसके चरण में चले गए, देखिए, क्योंकि उसने मान लिया था कि ये संसार तो स्वप्नवत की तरह है, क्योंकि धनी ने, श्री जी ने साक्षात बताया था। तो आज हमारे पास वही धनी है जो हमें तारतम वाणी के माध्यम से बता रहे हैं, फिर भी हम सुंदर सा जी सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम राज जी। मेहता जी, बस मैं राज मेहता का तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सुंदर सा बहुत जी, बहुत सुबह शुक्रिया, सुबह में हमारी कितना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। बहुत-बहुत धन्यवाद तो अल्पेश जी। ऐसे ही वाणी की चोट लगती रहे, अच्छी बात है। कहते हैं ना, चोट पड़ते पड़ते लोहा अपने जैसा, आग जैसा हो ही जाता, गर्म होता है। जिस वाणी सुनते हैं उस टाइम तो ठोकर लगती है, चोट पड़ती है ना, धीरे 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 चोट पड़ते पड़ते कभी तो। बस जो भी बात है सुंदर सा जी, वो धनी ही बताते हैं, हम तो सिर्फ माध्यम है। धनी हमें हर एक बात चौपाई में वर्णन कर करके सुंदर सा जी बता रहे हैं, देखो स्वयं धनी ही बता रहे हैं, बस वो बात एक मन में ठोस लीजिए सुंदर जी। कोई भी सुंदर साथ हमें समझाए तो बस वो ही भाव लीजिए कि धनी ही हमें बता रहे हैं। आज जो राज मेहता जी हमें सुबह सुबह जो प्राणायाम योग करवा रहे हैं, वो धनी स्वयं नहीं, आ गए, देखिए हमारे वही स्वास्थ्य को तो, ठीक करने के लिए, नहीं क्योंकि तो वो आज हमारे आशिक तो है, देखिए आशिक है कैसे निभा रहे हैं सुंदर साथ जी, तो हमें भी क्यों? उसी हाँ प्रेम भैया, आशिक का भी क्यों? निभाइए। क्योंकि यही चीज की कमी थी ना, इसलिए जी जी दीदी। जूम में इसी चीज की कमी थी। धनी हर पूरा कर रहे हैं, संसार में, मिथ्या संसार में हम लोग का हर चाहनाएं पूरा कर रहे हैं। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी, रमेश भैया जयकारा लगा दीजिए। आपके चरणों में प्रणाम बोले जी, श्री सब सुंदर साथ के चरणों में प्राणनाथ प्रेमी प्रणाम जी। प्यारे प्यारे की की जय, जय, श्री सतगुरु महाराज महाराज की की जय, जय, समस्त सुंदर सुंदर साथ साथ की की जय। जय। जय।